अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस में सेहत के हवाले से दरख्वास्त में किए गए मुतालबात में से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल फौरी मुंतकली और ज़ाती मौलजीन और फैमिली तक रसाई ये कहकर मुस्तरद कर दी गई कि जेल से बाहर इलाज के लिए कैदी को मुंतकिल करने का इख्तियार हुकूमत के पास है और अदालत इस इंतजामी इख्तियार में मदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी तौर पर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की, जिसमें पहले से मौजूद डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान और प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल होंगे। ताहम अदालत ने वाजे किया कि नया मेडिकल बोर्ड पहले से किए गए इकदाम के अलावा होगा। मेडिकल बोर्ड सिफारिशात चीफ कमिश्नर को पेश करेगा, जो मुतल्लिका जेल कवानीन के तहत फैसला करेंगे कि आया दरख्वास्त कुनंदा को जेल से बाहर किसी अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत है या नहीं। जेल कवानीन की शिक 795 के तहत जेल हुकाम को हिदायत की गई कि कैदी की बीमारी की सूरत में अहल खाना को मतला करना लाजमी, जबकि शिक 197 के मुताबिक जेल से बाहर इलाज का इख्तियार हुकूमत के पास है। अदालत के सामने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि दरख्वास्त कुनंदा का 16 जनवरी, 24 जनवरी, 2 फरवरी और 20 फरवरी को तिब्बी मुआयना किया गया और उनकी हालत में पहले के मुकाबले में बेहतरी आई। अदालत ने यह भी करार दिया कि वुकला की मुलाकात से मुताल्लिक मामला पहले ही 24 मार्च 2025 के हुक्म के जरिए लार्जर बेंच तय कर चुका, लिहाजा उसी तरीकेकार पर अमल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब का कहना था कि इंसाफ पर मबनी फैसले होने चाहिए। इमरान खान साहब ने तकरीबन 1000 दिन जेल में गुजार दिए, उनको एक दिन अपने डॉक्टर्स और फैमिली के साथ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाने दें कि इंसाफ पे फैसले, और जब तक फैमिली की तसल्ली नहीं होती ये कशमकश एज इट इज़ रहेगा। खान साहब ने ऑलमोस्ट 1000 दिन गुजारे हैं जेल में। एक दिन आप शिफा इंटरनेशनल लेके जाए, अपने डॉक्टरों के साथ लेके जाए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ लेके जाए। उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के दरीना साथी निहाल हाशमी साहब की बतौर गवर्नर सिंध तकर्रुरी ने हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM को हुकूमत के सामने ला खड़ा किया। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का कहना है कि फैसले का मीडिया से पता चला। वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया कि अब उनको हमारी ज़रूरत नहीं, इन्होंने हमें खैर बात कहा, हमें भी इन्हें खैर बात कह देना चाहिए। हम सबको मीडिया के जरिए खबर पता चली, कोई एतमाद में नहीं लिया गया। ये वाज़े तौर पर हमें पैगाम दिया है वफाकी हुकूमत और वजीर आजम ने कि उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं है। उन्होंने तो अपनी तरफ से हमें खैरबात कह दिया, हमें हुकूमत से अलहदा होकर हुकूमत को खैरबात कह देना चाहिए। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई ने अपने पहला बाज़ाब्ता बयान जारी किया। उनका कहना था कि मेरे वालिद, एहलिया और बहन ने शहादत का रुतबा पाया, मेरा ओहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा करता है। ईरानी रहनुमाओं और अवाम के दरमियान हमेशा राब्ता कायम रहेगा। ईरानी कौम अपने अज़म से दुश्मन को शिकस्त देगी। मुश्किल तरीन वक्त में ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। दुश्मन ने हमारे स्कूलों पर हमला किया, दुश्मन ने जो नुकसान पहुंचाया उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। 14 के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ को बंद रहना चाहिए और मशरक़ वुस्ता से अमरीकी अड्डे बंद किए जाएं। अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहब, वज़ीर आज़म के आप मावने खुसूसी हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं MQM से सीनियर रहनुमा MPA हैं आमिर सिद्दीकी साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं ईसा राना साहब, पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ईसा राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका भी बहुत प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ हुज़ैफा साहब आपसे। ये टिसोरी साहब की आपने छुट्टी कर दी और इतने अचानक से, अगरचे मैंने कहा जिस तरह के 3 माह से कुछ ना कुछ पक तो रहा था, लेकिन हुआ क्या है? क्योंकि आज फारूक सत्तार साहब ने भी कहा कि ये नून लीग समझती है पीपल्स पार्टी अजीज है, तो रखें। जी बहुत शुक्रिया। आपने कहा ना कि हम एक इत्तेहादी को राजी करते हैं, दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को करते थे पहला नाराज हो जाता है। बहुत ही एक टाइट रोप पे। हाँ, मुनीर नियाजी ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, जबकि और दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो बात यह है कि ऐसी बात नहीं है। गवर्नर सिंध की जो तब्दीली थी ये 2 साल से ऑन टेबल थी, लेकिन जाहिर है चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती रहीं, आइनी तरामीम आई, कुछ चैलेंजेस थे गवर्नमेंट को दरपेश, और पीपल्स पार्टी और हमारा तय हुआ था कि सिंध में जो गवर्नर है वो PMLN का होगा। MQM तो किसी उसमें थी ही नहीं ना, यानी ना 3 ना 13 वाली बात। और इवन कि आपको याद होगा कि अगर आज अपने आर्काइव को कहें पिछले 1-1.5 साल पहले कि आप MQM के बयान निकाल कर देखें तो कामरान टिसोरी के खिलाफ भी इनके बयान मौजूद है, क्योंकि कामरान टिसोरी को भी अपना नहीं समझते थे। अच्छा। और इस वजह से कामरान टिसोरी साहब को MQM के कोटे में नहीं थे, वो किसी और के कोटे में आए थे, निगरान दौर से पहले आए और बाकी चीज़ें हुई। अब बात यह कि फिर ये तैनाती हो क्यों नहीं रही थी, बड़ा आपका अहम सवाल, रेलिवेंट सवाल बनता है।
देखिए उस वक्त हमारी पार्टी में एक आरा मौजूद थी कि जो हमारी पार्टी के सिंध के सदर हैं बशीर नाम मेमन साहब, उन्हें बनाया जाए। उन्होंने कोई मेरे ख्याल से 80,000 से भी ज्यादा वोट लिए उस हल्के से जो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, यानी अंदरून सिंध में। लेकिन पीपल्स पार्टी की बार बार रिजर्वेशन सामने आती रही और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी हमारी एक इत्तेहादी भी है। उसके बाद दूसरा अहम नाम था अपने निहाल हाशमी साहब का। तो निहाल हाशमी साहब का नाम 6-7 महीने पहले ही गर्दिश कर रहा था और पार्टी के इनर सर्कल्स में मौजूद था और इसकी हतमी मंजूरी मियां नवाज शरीफ साहब ने दी। मियां नवाज साहब का एक स्टाइल है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, पहरा देते हैं अपने लोगों पर, और अगर कोई उनके लिए कुर्बानी दे कभी भूलते नहीं है। उनकी खूबी यही है कि वो लॉयलिस्टों को याद रखते हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फैसले के पीछे मियां साहब के फुटप्रिंट हैं। नहीं, मियां साहब ने ही किया है फैसला, ये मियां साहब का फैसला है। अगर अल्लाह के बाद देखिए शहबाज साहब तो पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब के बाद आते हैं और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के हर फैसले की ज़ाहिर कंप्लायंस करनी है। अल्लाह के बाद निहाल हाशमी अगर आज गवर्नर बनने जा रहे हैं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वजह से बनने जा रहे हैं। लेकिन आप इनको बता तो देते हैं आमिर सिद्दीकी साहब की पार्टी को, उनको तो आज मीडिया से पता चला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। लेकिन इनकी जमात के जो सरकर्दा लोग थे उन्हें भी पता था, गवर्नर साहब को भी पता था। गवर्नर साहब पिछले 2 महीने से तगोदो भी कर रहे थे कि किस तरीके से मैं मजीद प्रोलॉन्ग हो जाऊं, लेकिन अब जरा गुंजाइश थी नहीं। तो ये कहना कि हमने शायद एमक्यूएम के साथ कोई डिच कर लिया या उनसे कुछ चीज़ वापस ले ली है, ये तो हमारा अपना प्रोग्रेटिव था। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी ज़ाहिर चीज़ें मुशावरत चल रही थी, जब पार्टी हमसे एग्री हुई तो हमने फौरी तौर पर वो कह रहे हैं कि हमारा नून लीग के साथ मुआहदा था। आमिर सिद्दीकी साहब कोई मुआहदा नहीं था ऐसा कोई भी। अगर आमिर सिद्दीकी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो साबित कर दें कि हमारा गवर्नरशिप पर उनसे मुआहदा था और हमने उन्हें डिच किया है तो मैं स्टेप डाउन कर दूंगा अपनी पोजीशन से। ये दूसरी दफा आप कह रहे हैं। नहीं, और मैं इसार राना साहब मुस्कुरा रहे हैं। जी इसार राना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं नहीं चाहता हुज़ैफा जो है स्टेप डाउन करे। मेरा प्यारा भाई बड़ी मुश्किल से वजीर बना है, आपको कसम है आपने नहीं साबित करना। चले ठीक है, आप साबित ना होने दें, बस मेहरबानी फरमाएं। राइट, बट आमिर सिद्दीकी साहब, जिस तरह से हुज़ैफा साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि ना नून लीग का कोई एमक्यूएम से मुआहदा था, जो आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जिक्र कर रहे थे, आप टेसोरी साहब के हवाले से आपकी जमात के अंदर खुद रिजर्वेशन थी, वो कह रहे हैं हुज़ैफा साहब आप लोग ओन नहीं करते थे उनको, ना 3 में ना 13 में। हुज़ैफा साहब कह रहे हैं भाई आप तो किसी खाते में नहीं थे आपकी जमात। तो ये आप लोग के लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए था? ये 2 साल से तो एटलीस्ट ये डिलिबरेट कर रहे थे इस बारे में। नहीं देखें, हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है। और जो हुज़ैफा साहब बात कर रहे हैं ना कि कामन टेसोरी एमक्यूएम के गवर्नर थे, अगर हुज़ैफा साहब में इतनी हिम्मत और जुर्रत है, जो उन्होंने कहा है कि वो किसी और के पैनल पे थे, तो उनका नाम भी ले लें टीवी चैनल पे, अगर इतनी हिम्मत रखते हैं। अब इन्होंने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने तो फैसला नहीं किया, मियां नवाज शरीफ ने किया है, तो ये तो खुद टीवी पे बैठ के कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो इनरेलेवेंट हो चुके हैं, फैसले कहीं और से होते हैं। अब इनको वो गवर्नर चाहिए था कि जो गवर्नर हाउस के अंदर कमरे में चुप बैठा रहे, और जिस तरह जुबैर उमर इनके गवर्नर थे मुस्लिम लीग नून के, और जब ये मियां शहबाज शरीफ और ये मुस्लिम लीग नून कहाँ थी जब पीटीएम को एमक्यूएम की वोटों की जरूरत थी, जब मियां शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, तो इन्होंने उस टाइम जो है एमक्यूएम को गवर्नरशिप की ऑफर की, और कामन टेसोरी एमक्यूएम के ही गवर्नर थे। इनके देखें, ये जो इनको बनाया गया, ये नजरिया जरूरत है, क्योंकि नून लीग के पास मेजोरिटी नहीं है। उनको कोई भी एक छोटी सी चीज करवानी होती है, कोई अमेंडमेंट लानी होती है, कोई एक्ट पास करवाना था, पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं हो सकता। और हम ये समझते हैं कि इन्होंने आज जो गवर्नर को हटाया है, तो ये नजरिया जरूरत के लिए इन्होंने गवर्नर टेसोरी साहब को हटाया है। और जो ये कहते हैं कि वो किसी और के चैनल पे, तो नाम उठाएं किसके चैनल पे थे वो। कामन टेसोरी तो एमक्यूएम के गवर्नर थे, एमक्यूएम ऑन करती है, और हम इंशाल्लाह ताला जल्द प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेगी हमारी सीनियर लीडरशिप, और हम इसके ऊपर भरपूर एहतजाज उठाएंगे। आज भी वो डॉक्टर तारिफ हसन चौधरी साहब ने आपकी जमात के अरकान को जो है वो मनाया भी था। जब जो इनके मैं एक लफ्ज ऐड कर रहा हूँ, आज इनके लोग कह रहे हैं कि एमक्यूएम की कोई रिलेवेंट नहीं है, तो क्या आप 28वीं तरमीम एमक्यूएम के बगैर पास करवा सकते हैं? मुमकिन है ये पास करवा सकते होंगे, तभी ये इस किस्म का पास करवा सकते हैं। मैं इनसे इनकी तरफ बिल्कुल लेकर आऊंगी ये बात। मुझे इसार राना साहब, जरा आप बताइएगा होलिस्टिकली इसका एक जायजा लेते हुए कि ये इस मौके पर आके, इस नेच पर आके एमक्यूएम के साथ इस तरह की एक ये डेवलपमेंट का सामना इनको करवाना, और जिस तरह से हुज़ैफा साहब भी कह रहे हैं कि ये फैसला मियां साहब का था, नवाज शरीफ साहब का था, शहबाज शरीफ साहब तो खुद उनके बाद आते हैं। आपको लग रहा है कि ये कोई पैगाम वाकई में दिया गया है इसार राना साहब इस तैनाती, इस तकर्री के जरिए? देखें, 2 चीजें हैं। एक तो एमक्यूएम, आमिर साहब यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने नज़रिया ज़रूरत की बात की, तो ज़रा ये भी बता देते हैं कि इन्होंने तो इमरान खान को छोड़ा था ये कह के कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, तो हम इमरान खान के साथ नहीं रह सकते।
तो अभी इस हुकूमत से जुड़े रहने का कोई जवाब बता दें कि क्या है, क्योंकि इन्होंने तो कहा ही, एक ही बात कही थी कि जी इमरान खान की हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी और हम गरीब आवाम के साथ खड़े। हाँ। तो आज अगर गरीब आवाम भूखे मर रहे हैं और एमकेएम फिर भी इक्तिदार की कश्ती के ऊपर कोने पे लटकी हुई है और कह रही है कि चलो इतना ही काफी है कि हमें लटके रहे हैं, तो फिर इनका यही मुकद्दर है जो इनको सामने नजर आया, इनको दिखाया जा रहा है कि एक वजीर कह रहा है कि इनकी हैसियत औकात क्या है जो हम इनसे पूछें, ये ना 3 में ना ये 13 में। तो ये तो एमकेएम को देखना चाहिए कि क्या ये बात जो आम लोग कहते हैं कि इनके डीएनए में अपोजिशन नहीं है, सही है या गलत है। मेरी बात हो सकता है तल्ख हो, लेकिन क्योंकि मुझे माजी याद है तो मैंने कहा मैं एक तो ये दोहरा दूं। दूसरा ये कि जो ये अभी मेरे भाई हुज़ैफा, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, ये इतनी खूबसूरती से सच बोलते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि सच है या झूठ है। वो कह रहे हैं कि किसी के कोटे से आए थे तो इनकी इतनी हिम्मत है कि किसी के कोटे में और छाबे में हाथ मार सकें, कि किसी के कोटे में आए हुए को आदमी को हटा के और ये उसकी जगह अपना आदमी रख सके। मुझे तो ये बात ही इसका हजम जवाब नहीं देना होती। है मैंने दोनों का। ठीक है कि ये किसी के कोटे वाले को जो है वो कर दें, वो किसी को कोयटे वाले को करें, वो इन्हें कोयटा भेज दे सबको वैगन में बिठा के, किसी के कोटे में हाथ डालेंगे तो ये। ट्रेन का टिकट ले ठीक है लीजिएगा, ना? मैं क्या सुन बड़ा ले, मुश्किल सुन सफर है, ले। आज कल तो बीएलए भी है तो मुझे ट्रेन में सुन भेजिएगा। लेना भाई, सुन तो लेना जैफर साहब, मैं तो अवाम हूं ना। एक तरफ क्या कहते हैं दो इक्तिदार की पार्टियां, तीसरा मैं अवाम हूं, अवाम की बात कर रहा हूं मैं तो। मेरी आप बात सुन ले। तीसरी बात ये, मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग के हाथ से ना इक्तिदार सरक रहा है और ये इन्हें भी अंदाजा हो रहा है। इसीलिए ये आईनी सीटों पे अपने बंदे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि कोई चीज तो हमारे हाथ में रहे ना निकलने के बाद। जिस बुरी तरह इन लोगों ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, उसके बाद वैसे तो इखलाकी तौर पे कोई जवाब बचता भी नहीं था, लेकिन चूंकि इखलाक हमारे मुल्क में कोई इतनी अहमियत नहीं रखती, उसकी हैसियत औकात कोई नहीं है ना। वरना ये कैसे हो सकता है कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ी रहें कि उन्हें वजारतें मिलती रहें या वो इक्तिदार के मजे लेते रहें। इखलाक होता तो कब के मैं आई एम सॉरी, फिर एमक्यूएम ने जिस बुनियाद पे इमरान खान को छोड़ा था, इन्हें 100 दफा छोड़ चुकी होती। वो अभी भी लेकिन आमिर जब सिद्दीकी साहब कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे। हाँ अभी मिलेंगे, यानी कि देखे ना, वो चांस कोई भी नहीं छोड़ेगा कि चांस ले लें। मेरा ख्याल है कि ये तो आई एम सॉरी टू से पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम तीनों का इत्तेहाद सिर्फ अपने इक्तिदार की बका के लिए है। ना इनका ताल्लुक गरीब आवाम से, ना भूख से, ना महंगाई से, ना बेरोजगारी से। ये तीनों अभी भी इक्तिदार की जंग के मजे लेने, वो इक्तिदार के मजे लेना चाह रही है, ले रही हैं। और मुस्लिम लीग नून की हैसियत ऐसी है जैसे उसने 2 बीवियां पाली हो और दोनों ही बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डिमांडिंग है। और ये स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी वाली बात हो गई है इनके लिए, नून लीग के लिए। मैं इसारा आला साहब आपकी ये जी आप कंप्लीट करें, मैं फिर हुज़ैफा साहब की तरफ। बस ये कि एमक्यूएम चूंकि गरीब घर की बच्ची है ना, तो उससे चीजें छीन के बेडशीट वगैरह आप पीपल्स पार्टी अमीर घर की बच्ची को दे सकते हैं। लेकिन एमक्यूएम ने चूंकि उसको कह ये दिया था कि बेटी तेरी डोली गई है, वहां से डोला ही निकले, ठीक है ना, तो वो तो इक्तिदार छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। और जिस अब मैं चाहूंगी हुज़ैफा साहब तसल्ली से आप भी रिस्पॉन्ड करें। एक तो इक्तिदार सरकने वाली बात जो इज़हार राना साहब कर रहे हैं, आप तीनों जमातों के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्तिदार इस वक्त मायने रखता है, और जो आमिर सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम आप इनके बगैर करवा लेंगे। एक तो राना साहब को पता होना चाहिए कि एमक्यूएम जो है वो कमज़ोर घर से नहीं है। एमक्यूएम बड़े तगड़े और वो यानी ऑन द लाइटर नोट, यानी जिसको बस मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना था फिर उस पर ज़रा एतराज़ हो जाएगा। लेकिन एमक्यूएम की जो है वो तगड़ापन सिर्फ ये नहीं होता कि बंदा जो है पैसे से तगड़ा हो। एमक्यूएम के पास डंडा सोटा वाला स्टाइल पूरा मौजूद है, तो एमक्यूएम को तगड़ा ही रखें, एमक्यूएम को कमज़ोर ना करें। ऑन द लाइटर नोट बात कर रहा हूँ मैं। अर्ज़ ये है कि पहले तो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि एमक्यूएम हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, या एमक्यूएम की हैसियत नहीं है। आपने कहा ना 3 में ना 13 में। मैं वो बता रहा हूँ, आपने जब कहा ना कि एमक्यूएम को आपने पूछा ही नहीं, मैंने कहा इस केस के अंदर एमक्यूएम का कोई रोल ही नहीं था। और मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कह रहा हूँ, आपके इत्तेहादी हैं, मुझे मुकम्मल करने दें। नबी ने कहा कि मैं भी तुम्हें कहूँ तो पहाड़ ना छोड़ना। वो बात की अहमियत के लिए था। मैंने कहा कि आई विल स्टेप डाउन। बात की अहमियत के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का पता है और एमक्यूएम की भी टॉप लीडरशिप सारों को पता है, इसलिए इनका कोई बंदा कैबिनेट से दूर नहीं होगा कि गवर्नर कामरान टेसोरी साहब की तब्दीली पिछले 1.5-2 साल से ऑन कार्ड थी। जो मैंने बात की किसी और के कोटे पर थे, ये खुद एमक्यूएम कहती रही है कि निगरान दौर के अंदर ज़ाहिर है जो टेक्नोक्रेट्स आते हैं, बेसिकली कामरान टेसोरी साहब टेक्नोक्रेट स्टाइल के बंदे थे, और इसलिए उसके बाद एमक्यूएम ने खुद भी ये मुतालबा किया जब हुकूमत बनी 2024 में कि इनको हटाकर कोई और एमक्यूएम का गवर्नर लगाया जाए। तो उन्हें वाज़े बता दिया गया था कि नहीं, ये पीएमएलएन का राइट है, पीएमएलएन अपना मामला पीपल्स पार्टी के साथ डिस्कस कर पीएमएलएन अपना मसला लगाएगी।
और दूसरी बात जो लेकिन टिसोरी साहब ने तो आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कह रहे थे मार्का हक के बाद जो है उन्होंने मईशत के लिए बड़ा किरदार अदा किया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए किया। टेसोरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। यहाँ हमारा तरीक़ेकार है कि आने वाले को हम वेलकम करते हैं, जाने वाले को बाय बाय कहते हैं। टिसोरी साहब ने वाकई अच्छा काम किया और वाकई अवामी आपने स्टाइल निकाल उनका दिया, था बड़ा। आपने उनको नहीं, हटा दिया। देखिए सियासी फैसले करने होते हैं, हमने अपने लोगों को साथ लेकिन वो दे जो रहे हैं। इसार राना साहब कह रहे हैं कि आपकी कोशिश है कि आप क्योंकि इक़्तिदार आपके से सरक रहा है और आईनी अगर- जो पोजीशंस है उसको सिर्फ आप लोग एम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम किसी कोई अपने कानूनी एक्सपर्ट, किसी तगड़े बंदे को गवर्नर लगाते। हमने अपने कारकुन को लगाया, यानी आम आदमी को उठाकर मियां नवाज शरीफ ने गवर्नरशिप दी है। वो सिर्फ और सिर्फ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के लिए दी है कि पीएमएलएन कारकुनन की इज्जत करती है। ये कहना कि इक़्तिदार सिरक रहा है, और इक़्तिदार अगर सिरक रहा है, मेरा तो इस पे ईमान है कि अगर ये कुर्सी इतनी मजबूत होती तो मुझ तक कैसे पहुंचती। ये तो बड़ी टेम्परेरी चीज होती है, पता नहीं चलता कि इन्हें ना जाने का पता तो ना आने का पता तो होता। आमिर सिद्दीकी वाली बात, वो आमिर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि आप 28वीं तरमीम इनके बगैर नहीं बिल्कुल करवा सकते। इनके बगैर देखिए मैं कहूँ जी करा सकते हैं। आपने तो फिगर पे बात करनी है कि मुझे नंबर पूरे कर दें, 228 या 29 नंबर पूरे कर दें। हाँ। हमारे पास इनके साथ मिलाकर तकरीबन 234 नंबर बनते हैं। इनके बगैर हमारे पास नंबर नहीं है, और इंशाल्लाह जब तरमीम हमने करानी अगर होगी तो हमारे साथ होंगे। अभी भी आमिर सिद्दीकी साहब आपके तमाम रिजर्वेशंस जो है वो दूर करेंगे, लेकिन इसार राना साहब ने जो बात की कि आपने इमरान खान कमजोर साहब घर की नहीं उस है कमजोर घर वाले बात पे भी आप जरूर जवाब दे दीजिए। लेकिन आपने इमरान खान साहब के उस इत्तेहाद को छोड़ा, अवामी जो सारे बातों को, इशूज को जवाब बना के आज भी जो हालात है वो आपके सामने है। सो अगर एक वाकई में सही मानों में अगर आप लोग एक पोजीशन लेते, एक क्या ही कोई एक अच्छी ऑपोजिशन कर रहे होते, तो लोगों में शायद उस तरह से एतमाद भी रीगेन हो जाता है एमक्यूएम के लिए। देखिए मैडम, ये इसार साहब ने जो बात की, मैं उनकी एक बात से वो जो बात कर रहे हैं ना कि देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को ये चीज महसूस हो चुकी है कि इक्तिदार इन दोनों के हाथ से जाने वाला है, और ये जो फैसला है ये इसकी एक कड़ी है। आगे चल के मार्च के बाद अप्रैल में आप लोग को खुद अंदाजा होगा, जो सर ने बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि इन दोनों जमातों को अंदाजा होगा, क्योंकि इन दोनों ने वो तबाही मचाई है। एमक्यूएम के साथ कराची की अवाम में अवामी ताकत है। प्राइम मिनिस्टर से फाइनल बात होगी कि आपने शहर को और मुल्क को ऐसे ही लेके चलना है कि इन लुटेरों को जो है पूरे इख्तियारात देने। आज इस शहर और इस सूबे की हालत आप देख लें कि अगर एक गवर्नर अवामी बातें उठा रहा था और वो चीजें आगे लेके चल रहे थे, तो पीपल्स पार्टी को तकलीफ हुई तो नून लीग को कहा कि आप अपना गवर्नर लगाएं। और जहां बशीर मेमन साहब की बात थी तो पीपल्स पार्टी ने कहा था उनको हम नहीं लगाएंगे। तो नून लीग की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बशीर मेमन को गवर्नर लगा देते। तो ये किस उसकी बात करें, इंशाल्लाह ताला हमारा लाएमल बड़ा सख्त होगा और हम प्राइम मिनिस्टर से फैसला कौन बात करेंगे। तो आप लोग हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे? जी, ये तो सीनियर क्या था, फाइनल बात करने जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी। पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, नाराजगी हो जाती है, मना लेंगे। आप पीपल्स पार्टी को कहते थे पुरानी मिन्नत तरला कर लेंगे हम इनका कोई प्यार तनख्वाह मोहब्बत नहीं, से। हमने 27वीं पुरानी तरमीम तनख्वाह पे की ना बात कोई नहीं कर वो रहे। आगा रफीउल्लाह साहब कह रहे थे कि एमक्यूएम पुरानी तनख्वाह पे ही काम करती रहेगी। नहीं, क्या देखिए पता, हमने नून लीग की तरह या MKM पीपल्स को और पार्टी वजारत की दे तरह दें। हमने कोई डिमांड मरकज की, में ना कोई पुरानी फंड्स लिए, तनख्वाह ना नहीं, कोई नई हमने तनख्वाह कोई कर चीज लेते की। हैं। 27वीं जी, तरमीम जी, को वोट किया सिर्फ इसलिए कि मुल्क आगे बढ़े। हमने सिर्फ मुल्क की खातिर वोट किया, हमने कोई ना इनसे वजारत ली। वो ना कह रहे हैं कोई क्या हमने पता हम डेवलपमेंट आपको एक और स्कीमें ली, वजारत दे दें। कुछ भी तो नहीं नई ली। तनख्वाह हो जाएगी ना, फिर पुरानी तनख्वाह वो नहीं आपको रहेगी। नई देखिए, वजारत की ऑफर कर रहे हैं। नहीं जी, इनको पता चल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इंशाल्लाह जो सर ने बात की इनको पता चल जाएगा, इक्तिदार इनके हाथ से निकलना शुरू हो चुका है। साराना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। हुज़ैफा साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आमिर सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक के साथ।